नमस्कार, मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, FT3D नी रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट, हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी कि हिप जॉइंट के खराब होने के बारे में। हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप जॉइंट जो कि जिनको हम कूल्हे के जोड़ बोलते हैं, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बुजुर्गों में होती है, जिनमें जैसे घुटने खराब होते हैं वैसे ही हमारे कूल्हे के जोड़ या कि हिप जॉइंट जो है वो खराब हो जाता है, वो घिस जाता है, उसके अंदर मूवमेंट कम हो जाती है, चलने फिरने में कमी आने लग जाती है। हिप जॉइंट के खराब होने से उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है, टांगें सीधी रहने लग जाती हैं, बाइक पे बैठना, साइकिल पे बैठना, बेड से उठना, बेड पे बैठना, लेटना, लेटते समय उठना, इन सब चीज़ों में मुश्किल आने लग जाती है। हिप आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है बुजुर्गों में, लेकिन कम उम्र के मरीजों में ये ज़्यादातर उन मरीजों में देखा जाता है जिनको अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट हो जाता है, यानी कि जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो बॉल पार्ट होती है उसको हम फीमर हेड कहते हैं, जो सॉकेट होता है उसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। किसी कारण अगर कम उम्र में बॉल की ब्लड सप्लाई अगर ख़त्म हो जाती है तो बॉल फीमर हेड की ब्लड सप्लाई ख़त्म होने के कारण वो हड्डी खराब होने लग जाती है। हड्डी खराब होने के साथ साथ वो बॉल का जो आकार है वो खराब होने लग जाता है, जिससे कम उम्र में ही हिप जॉइंट खराब हो जाता है, यानी कि हिप आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, चाहे कम उम्र में चाहे बुजुर्गों में। जब भी हिप जॉइंट खराब होता है तो उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो आज तक हर जगह पे उपलब्ध है वो होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट बड़े ही दशकों से बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कारगर ऑपरेशन माना जाता है, जिससे मरीज वापस अपनी रोज़मर्रा की कार्यशैली में जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन टोटल हिप रिप्लेसमेंट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण मरीजों को या आम लोगों को एक बैक ऑफ द माइंड एक डर होता है कि कहीं मेरा चलना फिरना इससे भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशनों में ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है इम्प्लांट्स जो अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर उनकी अलाइनमेंट सही ना हो, उनका अगर सेटिंग प्लेसमेंट अच्छी ना हो, उनका एंगल अगर अच्छा ना हो, तो एक सक्सेसफुल अच्छा हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन भी जल्दी फेल हो जाता है। कोई भी मरीज़ ये नहीं चाहेगा कि उसका हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में ख़राब हो जाए। हर एक मरीज़ यही चाहता है कि एक ऑपरेशन उनकी लाइफ लॉन्ग चले, या एटलीस्ट 20 साल, 25 साल, 30 साल चले। तो उस कॉम्प्लिकेशन के डर से ज़्यादातर मरीज़ दर्द सहते रहते हैं, ऑपरेशन को टालते रहते हैं कि कहीं मैं इससे ज़्यादा बदतर ना हो जाऊं। अच्छी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी अभी तक हम पिछले लगभग आधे दशक से FT3D नी रिसर्फेसिंग में इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही हज़ारों सफल ऑपरेशन हमने इस टेक्नोलॉजी से किए हैं। वही FT3D टेक्नोलॉजी अब हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में भी उपलब्ध है, यानी कि उसकी कंपैटिबिलिटी, उस सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी अब हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशनों में भी अवेलेबल है। तो हिप रिप्लेसमेंट के जिन मरीजों को एक बैक ऑफ द माइंड ये डर होता है कि कहीं उनका ऑपरेशन खराब ना हो जाए, उस चीज़ को कम करने के लिए FT3D हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से मरीज के ऑपरेशन के जो इम्प्लांट कैप्स होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, फीमर हेड का जो इम्प्लांट होता है, जो सॉकेट होता है, उसकी अलाइनमेंट, उसका साइज, उसकी प्लेसमेंट, उसकी विड्थ, उसका एंगल, ये सब चीज़ें ऑपरेशन से पहले FT3D सॉफ्टवेयर की मदद से मरीज के CT स्कैन के डेटा पे वर्चुअली किया जाता है। वर्चुअली यानी कि मरीज अभी अपने घर पे ही होता है, लेकिन हम मरीज का हिप जॉइंट का, पेल्विस का और स्पाइन का एक CT स्कैन करवाते हैं। उस CT स्कैन का फिर 3D रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उस 3D रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल के ऊपर जो हमारा FT3D आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि यूनिटी इंजन डेनमार्क से बनाया गया है, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेशन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वर्चुअल ऑपरेशन, यानी कि डिजिटल ऑपरेशन।
जब डिजिटल ऑपरेशन में यूज करने वाले इम्प्लांट्स की अलाइनमेंट हम चेक कर लेते हैं, हर एक एंगल से उनका साइज, उनकी प्लेसमेंट, तब ही हम मरीज का असल में ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें वो ऑपरेशन के दौरान गलत प्लेसमेंट या गलत अलाइनमेंट के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहले से ही हमको वही जानकारी देनी है जिससे ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से किया जाता है। तो इससे मरीज को जो फायदे मिलते हैं, नंबर 1 जो मैंने जैसे अभी जिक्र किया, जो सबसे ज़रूरी फ़ायदा है वो फ़ायदा है कि मरीज के इम्प्लांट्स की जो प्लेसमेंट है, जो अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, तो ऑपरेशन ज़्यादा साल चलता है। अब परफेक्ट अलाइनमेंट वाले जो ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट के, FT3D हिप रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन होते हैं, उनसे मरीज जल्दी रिकवर करते हैं। अच्छी अलाइनमेंट होगी तो मरीज ज़्यादा जल्दी चलने लग जाते हैं। FT3D हिप रिप्लेसमेंट के मरीज ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद ही चल पाते हैं, यानी कि जो पुराने ऑपरेशनों में 2 हफ्ते या 3 हफ्तों के बाद चलाया जाता था मरीज को कि देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है, तभी चलाएंगे। FT3D हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद मरीज 3-4 घंटे के बाद ही अपने पैरों पे अपने नए ऑपरेशन के ऊपर वजन डाल के चलना शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ऑपरेशन प्री प्लान्ड होते हैं, यानी कि FT3D हिप रिप्लेसमेंट के सारे ऑपरेशन की प्लानिंग क्योंकि पहले से ही हो रखी होती है, तो ऑपरेशन का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। हमारे अमूमन FT3D हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हमने ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा मेजरमेंट, ज़्यादा कैलकुलेशंस या ऐसा कुछ नहीं करना होता है जो कि आम ऑपरेशनों में किया जाता है, क्योंकि ये सब हमें पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग से मिल चुका होता है। ऑपरेशन जल्दी खत्म होने के जो फायदे होते हैं वो है मरीज का ब्लड लॉस कम होता है, मरीज को दर्द कम होता है, मरीज को ICU में नहीं रहना पड़ता है। अब हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर मरीजों को 1 या 2 दिन के लिए ICU में रखना पड़ता है। FT3D हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद मरीज को ICU में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मरीज को कोई लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत है। चीरे का साइज छोटा होता है आम ऑपरेशन से, बाद में लोहे के टांके हमें निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मरीज को ICU में नहीं रखते हैं तो हॉस्पिटल से मरीज लगभग ऑपरेशन के दूसरे ही दिन छुट्टी लेके अपने घर जा सकते हैं। तो हॉस्पिटल स्टे जो है वो आम ऑपरेशनों से हॉस्पिटल स्टे भी कम है। FT3D हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा सेफ हैं, और मरीज के ऊपर जो हमें चीर फाड़ करनी होती है वो नॉर्मल ऑपरेशनों के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती है। ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन होने का जो चांस है वो बहुत कम होता है। इस ऑपरेशन में FT3D हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में कमर के अंदर 24 या 48 घंटे के लिए कोई भी एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि मरीज की टांग को 1 या 2 दिन के लिए सुन्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। FT3D हिप रिप्लेसमेंट आपके हिप अर्थराइटिस की ऑपरेशन के लिए एक बेहतर विकल्प है। आप हमसे आके हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में आके मिल सकते हैं। आप अपने पुराने एक्सरेज, अपने नए एक्सरेज, MRIs या CT स्कैन साथ में लेके आइए, फिर हम आपको कंप्यूटर पे दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, वो कैसे प्लानिंग करती है। अब आम ऑपरेशन जो है वो एक एक्सरे के बेसिस पे किए जाते हैं, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में कैसे प्लान करती है, तो ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने में कैसे हमारी मदद करती है। थैंक यू।